देखिए अभी यहाँ पर डॉक्टर मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर कांग्रेस मुख्यालय 24 अकबर रोड में पहुंच गया है। ससम्मान जो है उनके पार्थिव शरीर को यहाँ पर लाया, पूरे राजकीय सम्मान के साथ जो है आज उनका अंतिम संस्कार होगा। आमी जिस तरह से आपको दिख रहा होगा, क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री थे, 10 साल देश का नेतृत्व किया पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। उनकी नीतियों के लिए, उनके इकोनॉमिक और सोशल रिफॉर्म्स के लिए उनको पूरी दुनिया याद कर रही है। पूरी दुनिया से कल हमने देखा श्रद्धांजलियां आई, चाहे फिर वो यूएस हो, चाहे रशिया हो, चाहे फ्रांस हो, कोई दुनिया का ऐसा मुल्क नहीं है जहां से पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए श्रद्धांजलि संदेश ना आए हों। और अभी देखिए सेना के तमाम जवान हैं, क्योंकि पूरा गार्ड ऑफ ऑनर डॉक्टर मनमोहन सिंह को दिया जाएगा। राजकीय सम्मान, 7 दिनों का शोक भी जो है वो राजकीय शोक है। इस दौरान जो भारतीय झंडा है, तिरंगा है, जितने भारतीय दूतावास हैं विदेशों में वहां पर, या जितने मिशंस हैं भारत के विदेशों में, वहां पर आधा जो है तिरंगा झंडा जो है वो हाफ मास्ट पर रहेगा। और आज भी अगले 7 दिनों तक जो है ये राजकीय शोक जो है वो भारत में रहेगा। और देखिए पार्थिव शरीर डॉक्टर मनमोहन सिंह का कांग्रेस के प्रांगण में पहुंच गया है। आर्मी के जवान जो हैं वो उनके पार्थिव शरीर को लेकर पहुंचे हैं कांग्रेस के कार्यालय, कांग्रेस के मुख्यालय 24 अकबर रोड। और उनकी जो अंतिम यात्रा है निगम बोध घाट की अगर हम बात करें तो वहां पर सिर्फ भारत बल्कि विदेशों के भी कुछ डिग्नेटरीज हैं जो वहां पर अपनी श्रद्धांजलि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को देंगे। किंग ऑफ भूटान इस मौके पर वहां रहेंगे। इसके अलावा मॉरिशस के फॉरेन मिनिस्टर जो हैं वो यहां पर रहेंगे। और श्रद्धांजलि जो अंतिम संस्कार की प्रक्रिया है उसमें सबसे पहले राष्ट्रपति जो है श्रद्धांजलि देंगे वहां पर निगम बोध घाट पर पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को। इसके अलावा किंग ऑफ भूटान, उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वहां पर श्रद्धांजलि उनको देंगे। इसके अलावा लोकसभा स्पीकर, मॉरिशस के फॉरेन मिनिस्टर, रक्षा मंत्री, होम मिनिस्टर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन राज्यसभा, लीडर ऑफ ऑपोजिशन लोकसभा, और इसके अलावा रक्षा राज्य मंत्री, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, चीफ ऑफ एयर स्टाफ, डिफेंस सेक्रेटरी और होम सेक्रेटरी, ये तमाम जो लोग हैं ये डॉक्टर मनमोहन सिंह को उनके अंतिम संस्कार से पहले जो गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा, इन तमाम लोगों की तरफ से वहां पर जो है श्रद्धांजलि या ऑनर जो है वो डॉक्टर मनमोहन सिंह को दिया जाएगा। और अभी देखिए तमाम जो लोग हैं, आप यहाँ देखेंगे कि सुबह से हम देख रहे हैं, हालांकि मौसम खराब है लेकिन उसके बावजूद काफी संख्या में कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस के कार्यकर्ता जो हैं वो सुबह से यहाँ पर मौजूद हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह के अंतिम दर्शनों के लिए। और अभी उनका पार्थिव शरीर कांग्रेस मुख्यालय में यहाँ पर लेकर आया गया है। और अभी यहाँ पर अंतिम दर्शनों के लिए 1 घंटे तक उनके पार्थिव शरीर को कांग्रेस के मुख्यालय में रखा जाएगा, जहाँ पर कांग्रेस के तमाम जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो उनके अंतिम दर्शन कर पाएंगे। 1 घंटे का समय रखा गया है इस पूरी प्रक्रिया के लिए। और फिर उसके बाद उनकी अंतिम यात्रा कांग्रेस मुख्यालय से निगम बोध घाट तक के लिए शुरू होगी। काफी यहाँ पर देखिए तमाम जो बड़े नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, खासतौर से उनके कैबिनेट कुलीग, जब हम कल उनसे बात कर रहे थे, आज भी जब बात हुई, तो सब लोग अपने अपने किस्से या कहानियां बता रहे थे और बता रहे थे कि किस तरह से एक बेहद हम्बल शख्सियत डॉक्टर मनमोहन सिंह की थी। वो प्रधानमंत्री थे लेकिन कभी भी उनकी मौजूदगी ये एहसास नहीं कराती थी कि वो प्रधानमंत्री हैं। बड़ी सहजता से वो चीजों को सुनते थे। कुछ लोग ऐसे भी किस्से बताते हैं कि उन्होंने कुछ निमंत्रण दिए, कुछ बर्थडे पार्टीज के या किसी और चीज के वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन फिर भी डॉक्टर सिंह वहां पर पहुंचे और लोगों को एक तरीके से वो सरप्राइजिंग मोमेंट्स कुछ लोगों के लिए था। उनको लगता था कि प्रधानमंत्री अगर वहां पर आए एक इन्विटेशन पर तो ये बहुत बड़ी बात है। तो डॉक्टर सिंह की शख्सियत ऐसी थी, जितना बड़ा उनका ऑरा था उतना ही हम्बल और फुल ऑफ ह्यूमिलिटी उनकी पर्सनालिटी थी। और इसी बात के लिए वो जाने भी जाते थे। बहुत हम्बल बैकग्राउंड से आए और हमने देखा पार्लियामेंट में किस किस तरह के हमले उनके विरोधियों ने उनके ऊपर नहीं किया, लेकिन आपको एक भी ऐसा विंडिक्टिव, रिवेंजफुल या कोई व्यंग्यात्मक जो कोट है या शब्द हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह के, वो आपको याद नहीं होंगे जो उन्होंने अपने विरोधियों के लिए इस्तेमाल किए हों। इनफैक्ट पार्लियामेंट में भी जब उस समय की जो नेता विपक्ष थी सुषमा
स्वराज ने जब एक शेर उनको कहा सरकार के उस समय के हालात को जिक्र करते हुए, तो उसका भी जवाब डॉक्टर मनमोहन सिंह ने शेरो शायरी एक शायराना अंदाज में दिया। तो इसलिए जाने जाते थे, अपनी इतना डाउन टू अर्थ उनका जो पूरी शख्सियत थी। एक दो बार हमारी भी जब उनसे मुलाकात हुई तो टेबल पर आप बैठे हैं, बहुत ही सौम्यता से, सहजता से वो बात करते थे, बहुत ज्यादा तेज नहीं बोलते थे और बहुत हम्बली अपनी चीजें रखते थे। कोई ऑरा या कोई एक उनका जो ऑरा था, कोई एग्रेशन उनकी पर्सनालिटी में नहीं था, या मैं प्रधानमंत्री हूं इस बात को लेकर के कभी नहीं लगता था कि उनके अंदर कोई इस चीज का एहसास हो। हमेशा अपने आसपास के लोगों को भी वो सहज महसूस कराते थे और बहुत एक कहें गरीबी से निकला हुआ उनका बचपन, स्ट्रीट लाइट के भीतर बैठ करके स्ट्रीट लाइट में उन्होंने पढ़ाई की और फिर उसके बाद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वो पहुंचे, जहां पर उन्होंने इकोनॉमिक्स की पढ़ाई की और लंबा करियर डॉक्टर मनमोहन सिंह का रहा। भारत के वित्त मंत्री रहे। 1991 का वो दौर जब भारत एक बेहद आर्थिक, अगर आप कहें तो फाइनेंशियल बड़े क्राइसिस से भारत गुजर रहा था, जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो बेहद ज्यादा कम हो गया था। ऐसे दौर में डॉक्टर मनमोहन सिंह आए और उस समय के जो प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव, उन्होंने लिबरलाइजेशन की पॉलिसी लागू की और माना जाता है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे वित्त मंत्री थे जिन्होंने ये भी इंश्योर किया कि इस लिबरलाइजेशन में कहीं ऐसा ना हो कि भारतीय इंडस्ट्रीज के हित या भारतीय इंडस्ट्रियलिस्ट के हित जो हैं वो कहीं किसी भी तरह से जो है उसको कोई नुकसान ना पहुंचे। ये उन्होंने बतौर वित्त मंत्री जो है इस बात को इंश्योर किया और उन्होंने कहा भी कि ये मेरी जिम्मेदारी है कि भारतीय उद्योगपति और भारतीय उद्योग जो है उसके इंटरेस्ट को कैसे वो सेव करें, और उन्होंने इस बात का पूरा ध्यान रखा और सिर्फ ध्यान ही नहीं रखा बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था को एक बेहतर और प्रगतिशील स्थिति में भी पहुंचाया, जिसका जो बीज तब बोया गया था, फल आज तक हमें मिल रहा है। विजय लक्ष्मी, हम लगातार एआईसीसी से तस्वीरें देख रहे हैं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी हमें तस्वीरों में नजर आ रहे हैं जो डॉक्टर साहब को यहां पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, साथ ही पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी डॉक्टर साहब को अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए